नमस्कार दोस्तों, जीएनएट न्यूज़ में मैं नैमिष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या होता है जब शांति के लिए बनाया गया एक समझौता खुद ही एक नए विवाद की वजह बन जाए, और क्या होता है जब जिंदगी देने वाला पानी एक रणनीतिक मुद्दा बन जाता है। 1960 में भारत और पाकिस्तान ने एक ऐसी जल संधि पर हस्ताक्षर किए जिसे दुनिया ने शांति की दिशा में एक बड़ा कदम माना था। लेकिन क्या यह एक ऐतिहासिक भूल थी? आज 65 साल बाद वही संधि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा रणनीतिक मुद्दा बनी हुई है। यह सिर्फ पानी के बंटवारे की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन कूटनीतिक दांवपेच, ऐतिहासिक फैसलों और रणनीतिक चालों की कहानी है जिसने हमारे क्षेत्र की भू राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया है। चलिए आज इसी उलझी हुई कहानी को परत दर परत हम समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है 1947 में, जब भारत का विभाजन हुआ और नफरत की आग में लाखों लोग जल रहे थे। सीमाओं के बंटवारे के साथ साथ नदियों का भी बंटवारा हो गया। सिंधु और उसकी सहायक नदियां जो सदियों से इस जमीन को सींचती आई थी, अब दो दुश्मन देशों के बीच बह रही। भारत एक ऊपरी तटीय राज्य होने के नाते, यानी जहां से नदियां निकलती हैं, सैद्धांतिक रूप से पाकिस्तान की जीवन रेखा को नियंत्रित कर सकता था। यह एक टिक टिक करते हुए टाइम बम जैसा था। अगर पानी रोक दिया जाता तो पाकिस्तान की कृषि और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो सकती थी। इस बड़े संकट को टालने के लिए विश्व बैंक ने मध्यस्थता की। करीब एक दशक की लंबी और मुश्किल बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए। उस समय इसे एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा गया। यह एक ऐसा समझौता था जिसने दो कट्टर दुश्मनों को सहयोग करने पर मजबूर कर दिया था। संधि की शर्तें काफी सीधी थी। सिंधु नदी प्रणाली की 6 प्रमुख नदियों को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। 3 पूर्वी नदियां रावी, बियास और सतलज, उसका पूरा नियंत्रण भारत को दिया जाएगा। और 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया जाएगा। हालांकि भारत को इन पश्चिमी नदियों पर भी कुछ सीमित अधिकार मिले, जैसे बिजली बनाने के लिए रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाना और सिंचाई के लिए सीमित पानी का इस्तेमाल करना। कागज पर तो यह एक बेहद सुलझा हुआ सौदा लग रहा था, जिसने भविष्य के हर झगड़े की गुंजाइश खत्म कर दी थी। लेकिन जैसा हम जानते हैं, कागज पर लिखे वादे और जमीनी हकीकत में अक्सर काफी फर्क होता है। अब सवाल उठता है कि अगर यह संधि इतनी अच्छी थी, तो आज यह विवाद का केंद्र क्यों बनी हुई है? यहीं पर कहानी का वो हिस्सा आता है जिसे कई विशेषज्ञ भारत के ऐतिहासिक भूल कहते हैं। संधि के तहत भारत को सिंधु नदी प्रणाली के कुल पानी का सिर्फ 20% हिस्सा ही मिला, जबकि 80% हिस्सा या पानी पाकिस्तान को दे दिया गया था। भारत एक ऊपरी और बड़ा देश होने के बावजूद अपने हिस्से के एक बड़े जल संसाधन को पाकिस्तान को देने पर राजी हो गया था। उस वक्त भारत का तर्क था कि यह शांति और सद्भावना की दिशा में एक निवेश है। नेहरू सरकार को उम्मीद थी कि इस उदारता से दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ेगा और कश्मीर जैसे दूसरे मुद्दे को सुलझाने में मदद मिलेगी। लेकिन भारत की यह उम्मीद ही रह गई। 1965 और 1971 के युद्धों ने इस भरोसे को पूर्ण रूप से तोड़ दिया। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को जिंदा रखने के लिए आतंकवाद का सहारा लेना शुरू कर दिया और भारत की उदारता को उसकी कमजोरी की तरह देखा जाने लगा। दशकों तक भारत ने संधि की शर्तों का पूरी तरह से पालन किया, यहाँ तक कि अपने हिस्से के 20% पानी का भी पूरा इस्तेमाल नहीं किया। पश्चिमी नदियों पर बिजली परियोजनाओं का निर्माण बहुत धीमी गति से हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस संधि को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब भी भारत अपने अधिकारों के तहत झेलम या चिनाब पर कोई प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करता, पाकिस्तान फौरन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह कहकर आपत्ति जताता कि भारत संधि का उल्लंघन कर रहा है। इस तरह शांति के लिए बनाई गई यह संधि धीरे धीरे पाकिस्तान के हाथ में
भारत को परेशान करने और उनके विकास में रुकावट डालने का एक जरिया बन गई। यानी भारत ने तो पानी दिया, पर बदले में उसे शांति नहीं, सीमा पार से आतंकवाद ही मिला। लेकिन 2016 के उरी और 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमलों के बाद भारत के सब्र का बांध टूट पड़ा। देश भर में यह भावना मजबूत हो गई कि अब बहुत हुआ। इसी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सामने आया जिसने इस पूरे समीकरण को बदल दिया। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह भारत की दशकों पुरानी सिंधु नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत था। भारत ने पहली बार साफ तौर पर आतंकवाद को जल संधि के भविष्य से जोड़ दिया। संदेश साफ था, अगर पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवाद खत्म नहीं करता तो भारत सिंधु जल संधि पर अपने रुख पर दोबारा विचार करने को मजबूर होगा। यहाँ यह समझना जरूरी है कि भारत ने संधि को एक तरफा रद्द नहीं किया है, जैसा कि अक्सर सुर्खियों में दावा किया जाता है। ऐसा करना एक जटिल अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया है। इसके बजाय भारत ने एक बहुत ही सदा हुआ और रणनीतिक रास्ता अपनाया। पहले तो अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल। भारत ने उन सभी परियोजनाओं पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया जो दशकों से अटकी पड़ी थी। पश्चिमी नदियों पर अपने हिस्से के पानी का पूरा इस्तेमाल करने के लिए नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और नहरों का निर्माण तेज कर दिया। यह पूरी तरह से संधि के दायरे में है और पाकिस्तान इस पर कानूनी तौर पर आपत्ति नहीं कर सकता। सालों तक जिस पानी को भारत ने बिना इस्तेमाल किए पाकिस्तान की ओर बहने दिया, अब उसे भारत अपनी ऊर्जा और कृषि जरूरतों के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा। दूसरा, कूटनीतिक दबाव। भारत ने यह साफ कर दिया कि भविष्य में कोई भी सहयोग तभी संभव होगा जब आतंकवाद पर ठोस कार्यवाही होगी। पानी जो कभी सहयोग का प्रतीक था, अब भारत के हाथों में एक शक्तिशाली कूटनीतिक जरिया बन गया था। दोस्तों, भारत के इस नए और मुखर रुख ने पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान की 90% से ज्यादा खेती सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर है। अगर भारत अपने हिस्से का पूरा पानी भी इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान में पानी का गंभीर संकट पैदा हो सकता है। उसकी अर्थव्यवस्था जो पहले से ही मुश्किलों में है, वो भी गहरे संकट में आ सकती है। इसके जवाब में पाकिस्तान लगातार विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील कर रहा है। वह भारत पर जल आतंकवाद का आरोप लगा रहा है, लेकिन दुनिया भी अब भारत के तर्कों को समझने लगी है। जब भारत कहता है कि आतंकवाद और संधि साथ साथ नहीं चल सकते, तो यह एक मजबूत नैतिक तर्क है। विश्व बैंक ने भी यह स्पष्ट किया है कि यह दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है और वह किसी एक पर कोई समाधान थोप नहीं सकता। रक्षा और कूटनीति के विशेषज्ञ अब सिंधु जल संधि को सिर्फ एक जल समझौते के तौर पर नहीं देख रहे हैं। यह अब भारत पाकिस्तान संघर्ष का एक नया मोर्चा है। यह एक ऐसी रणनीतिक संपत्ति है जिसका इस्तेमाल भारत बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए कर सकता है। यह दिखाता है कि कैसे एक देश अपनी भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को पूरा करने के लिए कर सकता है। तो क्या सिंधु जल संधि एक ऐतिहासिक भूल थी? शायद 1960 के आदर्शवादी माहौल में नहीं थी, लेकिन 21वीं सदी की हकीकतों में कई लोग मानते हैं कि यह एक ऐसा समझौता साबित हुआ है जिसमें भारत को उतना फायदा नहीं मिला जितनी उसने उम्मीद की थी। आज वह कहानी बदल रही है। सिंधु जल संधि जो कभी शांति का प्रतीक मानी जाती थी, अब भारत के हाथों में एक शक्तिशाली रणनीतिक संपत्ति बन गई। भारत ने यह समझ लिया है कि उदारता एक तरफा नहीं हो सकती। भविष्य में इस संधि का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, यह न केवल पाकिस्तान के व्यवहार पर निर्भर करेगा, बल्कि यह पूरे दक्षिण एशिया के भविष्य को भी तय करेगा। क्या पानी वाकई इस क्षेत्र का अलग युद्ध क्षेत्र होगा, या यह आखिरकार स्थायी शांति लाने का एक जरिया बन पाएगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तय है, सिंधु का पानी अब पहले की तरह खामोशी से नहीं बहेगा। दोस्तों, इस पेचीदा मसले पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को संधि को लेकर और भी सख्ती दिखानी चाहिए? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप भारत की विदेश नीति और ऐसे ही गहरे भू राजनीतिक विश्लेषण में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी भरी कहानियाँ
लाते रहेंगे।